परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया चतुर्भुज रूप में। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि बीच में ये नेटवर्क प्रॉब्लम है दुनियादारी का। ऐसे ही राजा अम्बरीश, जिनके बारे में चर्चा हो रही थी एकादशी के व्रत के बारे में, मैं चर्चा कर रहा था कि एकादशी का व्रत जबरदस्ती नहीं रखना। पंद्रह दिन में एक बार एकादशी आती है, और यदि एक दिन हमको भूखा रहना पड़े तो उससे शरीर का शोधन होगा, शरीर स्वच्छ होगा, कचरा खत्म हो जाएगा, मल निकल जाएगा, गंदगी निकल जाएगी, शरीर शुद्ध हो जाएगा। और यदि भगवान की कृपा रहेगी तो भूख लगती नहीं है, खाने का मन भी होता नहीं है, खाने की तरफ ध्यान जाता भी नहीं है, यदि विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करें। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते हैं, और नियम है कि जब एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाए तो द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा करके फिर भोजन करते हैं। उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि आए हुए थे, घर में महात्मा आए हैं, अम्बरीश बहुत प्रसन्न है, महात्मा जी आए हैं, स्वागत है, और कहा प्रभु एकादशी का व्रत पूर्ण होगा, मैं चाहता हूं आप भोजन कीजिए और मैं भी धन्य हो जाऊंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा देखो अभी मेरा संध्या बंदन का समय है, मैं संध्या कर लूं, उसके बाद संध्या करके आता हूं, फिर भोजन करता हूं, क्योंकि जब तक मैं संध्या बंदन करता नहीं तब तक भोजन करता नहीं। दुर्वासा नदी के किनारे गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद संध्या बंदन किया, गायत्री मंत्र का जप किया, और गायत्री मंत्र के जप में इतना महात्मा मगन हो गए उनको भूल ही गया कि मेरे को अम्बरीश के यहाँ भोजन करना है। और जब समय ज़्यादा हो गया तो ध्यान आया कि चलूं जा कर के देखूं। और इधर अम्बरीश का द्वादशी प्रारंभ होने वाली थी। ब्राह्मणों से पूछा कैसे करूं, तो ब्राह्मणों ने कहा भोजन मत करो, पानी पी करके इसका पारण कर लो। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के अम्बरीश ने व्रत का पारण किया, भोजन किया नहीं। मन में संतोष हो गया कि द्वादशी का पारण हो गया, नियम का पालन हो गया, द्वादशी माता भी प्रसन्न रहेगी, एकादशी माता भी प्रसन्न रहेगी। दुर्वासा ऋषि स्नान करके आए और आकर के देखा कि अम्बरीश स्वागत कर रहे हैं स्वस्थ चित्त से मुस्कुराते हुए। तो दुर्वासा ऋषि को शंका हो गई कि एकादशी का व्रत करने के बाद में आदमी के चेहरे पर थोड़ा तेज कम हो जाता, पर इसका तेज खत्म नहीं हुआ, इसका अर्थ है इसने कुछ खाया है। दुर्वासा ने कहा तुमने व्रत खोल दिया क्या? इन्होंने सत्य बताया कि मैंने भोजन नहीं किया, जल पी करके मैंने अपने व्रत को पूर्ण कर दिया है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने एक राक्षसी पैदा की इसको मारने के लिए। अम्बरीश को राक्षसी अम्बरीश को मारने के लिए आई तो भगवान नारायण जिनका व्रत कर रहे थे उनका सुदर्शन चक्र आ गया और उन्होंने उस राक्षसी को भस्म कर दिया। और उसके बाद में उस सुदर्शन चक्र का क्रोध शांत हुआ नहीं। दुर्वासा के पीछे दुर्वासा भाग करके नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने कहा मेरे पास मत आओ, मेरे भक्त के पास जाओ। दुर्वासा वापस अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश चरणों में गिर गए, प्रभु आपका कोई दोष नहीं है, मेरा ही दोष है। शास्त्र कहते हैं आप यदि विधि से एकादशी का व्रत करेंगे
और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है, जो एकादशी का व्रत नहीं करता है उसको भागवत कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है, उसको पुराण को पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन साथ में छूट ये दी गई कि बच्चा है उसको छूट है, बीमार है उसको छूट है, वृद्ध है उसको छूट है। यदि आप सक्षम हैं तो आपको एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। बचपन में मैंने एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा से कथा सुनी, जिसको मेरे को याद आती है एकादशी का महात्मा क्या होता है, क्योंकि मैं ये कथा एकादशी के दिन करना चाहता था। लेकिन इसका नियम है कि कार्तिक मास में ही हो, तो आज कार्तिक मास का प्रारंभ है, तो मैं आज इसी एकादशी की चर्चा कर रहा हूं। वो महात्मा सुना रहे थे कि वो एक जगह कहीं शमशान के पास से निकला करते थे, तो वो इतने सिद्ध थे कि उनको शमशान में रहने वाले भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल शाकनी डाकनी सब दिखाई देते थे, दिव्य दृष्टि थी उनकी। तो देखते थे शमशान घाट में कोई प्रेत पेड़ से लटका हुआ है, कोई भूत लटका हुआ है, और आपस में वो चर्चा करते थे कि आज कौन मरेगा, आज कौन आएगा, आज किसकी मृत्यु होगी, कौन प्रेत किसके अंदर घुसेगा, कौन प्रेत किस शरीर को खाएगा, कौन प्रेत किस शरीर के अंदर अपने भोजन को उपलब्ध करेगा। क्योंकि प्रेतों का भोजन क्या है? मरे हुए जीव, पापी जीव। ये भी अपनी संख्या प्रेत बढ़ाना चाहते हैं कि जो मर के आया है वो प्रेत बनेगा, भूत बनेगा, पिशाच बनेगा, राक्षस बनेगा, हमारी सेना में सम्मिलित होंगे। तो प्रेत भी शमशान में रह करके पेड़ों के ऊपर उल्टे लटके रहते हैं, पीपल का पेड़ हो, बड़ का पेड़ हो, बबूल का पेड़ हो, बबूल के पेड़ में ज्यादा प्रेत रहते हैं। कांटेदार झाड़ियों में प्रेत ज्यादा रहते हैं, पीपल में तो बहुत कम सुना है, बड़ में भी बहुत कम सुना है, क्योंकि वहाँ तो विष्णु का वास है। लेकिन जो थोड़ा विष्णु भक्त हैं लेकिन फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं, तो पीपल के पेड़ पे आ जाते हैं। जो विष्णु भक्त हैं लेकिन फिर भी कुछ किसी कारण से आत्महत्या हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है, तो बड़ के पेड़ पे आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रेतों की जगह है, बबूल का पेड़ है, झाड़ियों का पेड़ है, खंडहर है, बेकार की चीज़ें हैं, यहाँ मन ना लगता हो, यहाँ मन टिकता ना हो, यहाँ देख करके घृणा पैदा होती हो। विष्ठा में प्रेत रहता है, मल में प्रेत रहता है, थूक में प्रेत रहता है, कचरे में प्रेत रहता है। वो महात्मा बता रहे थे कि घूमते घूमते वो शमशान के पास से निकले तो सारे प्रेत बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि आज एक शिकार आने वाला है। तो आपस में चर्चा हो रही कौन आने वाला है। तो जो प्रेत हैं अपनी प्रेतनियों से बोलते हैं कि आज सुंदर लड़का आएगा मर के, इसलिए तुम्हारे में से जो भी उसको चाहता है तुम स्वीकार कर देना, तुम्हारा दूल्हा आने वाला है। कहाँ से आने वाला है? बड़े शहर में सेठ के लड़के की शादी है और वो घोड़े पे बैठ के जाएगा, और जब दूल्हा दुल्हन के घर के सामने पहुंचेगा तो उस समय जो घोड़ी है वो ऐसे उछलेगी कि दूल्हा उछल करके घोड़े के पैरों पे गिरेगा, और घोड़ी जो है उसकी छाती पे लात मारेगी और उसके हृदय पे पैर लगने के बाद में और उसके हृदय में से प्राण निकल जाएंगे। और जब प्राण निकलेंगे तो अपमृत्यु होगी, तो प्रेत बनेगा और प्रेत बन करके वो शमशान आ जाएगा। जब शमशान आएगा उसकी आत्मा, तो हम अपनी प्रेतनी की शादी करेंगे। जिसको चाहिए दूल्हा, सब दुल्हने, सब प्रेतनियाँ नाच रही हैं, गा रही हैं, उत्सव हो रहा है शमशान घाट में। वो महात्मा बोले मैंने देखा उत्सव चल रहा है। तो मैं लोगों से पूछते पूछते किसकी शादी है, सेठ की शादी, किसकी शादी है? तो लोगों ने बताया फलां सेठ की शादी है। तो वहाँ पहुँचे,
शहर का नाम नहीं बताऊंगा, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, आदमी का नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने सब नाम बताए। तो वहाँ पहुँचे तो वैसे बारात जा रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं, धूमधाम चल रही है और सब पहुँच रहे हैं। चारों तरफ मंगलाचार हो रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब तो बारात जाएगी, दुल्हन गले में हार डालेगी, माला डालेगी। लेकिन महात्मा तो घोड़े के पास, घोड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं। और अचानक पता नहीं क्या हुआ, घोड़ी उछली और दूल्हा गिरा। और दूल्हे के गिरते घोड़ी ने कदम जो थे उसकी छाती पे मारे और इसके प्राण निकले। कोहराम मच गया, रोना पीटना मच गया। महात्मा जी बोले, मैं वहां रुका नहीं, मैं वहां से तुरंत शमशान घाट आया। जब शमशान घाट आया तो वहां प्रेत रो रहे हैं, पीट रहे हैं, छाती को पीट रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिस लड़की को, जिस प्रेतनी को सजाया था उसको पीट रहे हैं, उसको ठोक रहे हैं, उसको मार रहे हैं। तू अभागी है, तेरा दुर्भाग्य है। आपस में चर्चा हो रही, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? दूसरे पूछ रहे, क्यों मार रहे हैं? तो एक प्रेत बोला कि वो जो लड़का मरा वो प्रेत नहीं बना। बोले क्यों? बोले कोई एकादशी का व्रत करने वाला था, उसने कफन ला करके उस मरे हुए लड़के के ऊपर डाल दिया। उसके कफन के डालते ही वो लड़का दिव्य आत्मा बन करके नारायण के चरणों में समा गया। एकादशी के व्रत का फल मिला। जो प्रेत बनने वाला था वो दिव्य पुरुष बन करके नारायण के चरणों में चला गया, इसलिए प्रेत बना नहीं। तो शास्त्रों में वर्णन है और महापुरुषों की कथा, महापुरुषों की भाषा भी है, महापुरुषों का कहना भी है कि एकादशी का व्रत ऐसा उत्तम व्रत होता है जिसको करने से परम शांति की प्राप्ति होती है। तो ये कार्तिक मास है, इसमें तो कार्तिक मास में एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पर जो बीमार हैं उनके लिए इस व्रत का कोई नहीं है। उनको तो 11 माला फेरना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसकी 11 माला फेर लें या अपने गुरु जी के द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का जप कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। आज की कथा इतनी ही, बाकी की कथा कल दूसरा दिन है। रामचरितमानस की कथा भी चलेगी और साथ में इस प्रकार के उपाख्यान भी चलेंगे जिसमें ज्ञान भी होगा, व्यवहार भी होगा, संसार की चर्चा भी होगी और आपको एक प्रकार से आनंद भी आएगा, उत्सुकता भी आएगी और मन में लगा रहेगा कि आगे क्या चर्चा होगी, आगे क्या चर्चा होगी। इस प्रकार से ठाकुर जी की कृपा रही तो ये पूरा महीना इसी प्रकार से सत्संग चलेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।